स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम इस क्लास में जो लिए हैं टॉपिक वो रहेगा रेजिस्टेंस। क्या रहेगा? यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध प्रतिरोध क्या है उसको समझेंगे, उसका ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है, उसके बाद इसे किससे सूचित किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका बारीकी से डेफिनेशन भी परिभाषा तो हम लोग परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सारे पर हम बात करेंगे। पहले हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रतिरोध नाम भी सुन के पता चलता होगा किसी का विरोध करता होगा। ठीक है, प्रतिरोध नाम से पता चलता होगा कि प्रतिरोध यानी कि विरोध किसी का करना। ठीक है, ये प्रतिरोध है, नाम से पता चल रहा है किसी का विरोध करना। अब सवाल आता है कि प्रतिरोध किसका विरोध करेगा ये भाई? तो यह धड़ा का विरोध करेगा, यही ना, तो धड़ा का विरोध करेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का विरोध करे उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का विरोध करना को ही प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका विद्युत धारा का प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है? ओम हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं, आप लोग भी कॉपी नोट करते रहिए। विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का या धारा का विद्युत परिपथ में जो धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया जो आप लोग के बोले वही परिभाषा हुआ। उसके बाद इसे आर से यानी कि बड़ी आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कहता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल होता है, देख लीजिए इसे। ठीक है, ओम। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है तो यह किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, कि प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े तो नहीं है, पढ़ाई तो नहीं है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, प्रतिरोध बराबर यानी कि आर बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि रो यानी कि हम लोग जो पढ़ेंगे पहले आर बराबर जो पढ़े होंगे वह पढ़े होंगे आर समानुपाती एल बाय ए, इसी को हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लास में जो पढ़े होंगे कि आर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, एल क्या है? लंबाई है। किसका लंबाई है? तो यह तार का लंबाई है। और फिर ए किसका है? क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखिए जो समानुपाती होता है, देखिए आर यानी कि प्रतिरोध तो डायरेक्ट निर्भर करेगा। अगर प्रतिरोध को बढ़ाइएगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, अगर लंबाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी कि लंबाई पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पहला बनेगा इसका कि तार की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, अगला जिस पर बनेगा कि देखिए अगर आप क्षेत्रफल को कम कीजिएगा तो यह प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर इसको बढ़ाइएगा तो यह घट जाएगा। ठीक है, दोनों का व्युत्क्रम यानी कि यह तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल यानी यह अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है ए। ठीक है, इसको दूसरा हो गया। ठीक है, अगला जो है कि तार की पदार्थ की प्रकृति बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध अगर देखिए तार का प्रकृति अलग दीजिएगा तो रेजिस्टेंस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए तार की प्रकृति पर भी निर्भर पड़ता है। ठीक है, तो यही तीनों देखिए 2019 में भी पूछा गया था, 22 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर में तो आप लोग के लिए बता दिए, तीनों लिख दीजिएगा। उसका प्रतिरोध का परिभाषा भी पूछा था तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये कई बार हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।